गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट केमिस्ट्री के चैप्टर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर कल फिनिश हो गया था। इनफैक्ट फिनिश तो फोर्थ को इससे पहले ही हो गया था, बस कल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को वापस से मैंने डिटेल में समझाया है। ठीक है, अब देखिए थर्ड चैप्टर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पीरियडिक टेबल के को ढंग से लर्न करना है। उसमें पीरियड निकालना, ग्रुप निकालना, एटॉमिक नंबर निकालना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकालना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स को पीछे आप करके देखेंगे, यदि कोई नहीं आता है तो पूछ लेंगे। नाउ कम टू द केमिकल बॉन्डिंग। तो चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 4, दैट इज लेक्चर 1। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों के देखिए ज़्यादातर बच्चों के नोट्स कंप्लीट नहीं है। आपके भी आप सीबीएसई की साइट पर जाएं, सिलेबस को डाउनलोड करें, देखें आपके भी 2 टर्म में पेपर हो सकते हैं। ठीक है ना, 2 टर्म में पेपर गिवन है, जिसमें आपका काफ़ी सारा कोर्स है। तो हमारा चैप्टर 4 से स्टार्ट है, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल बॉन्डिंग chemical bonding and molecular structure and molecular structure। ये 2 एलिमेंट जो है वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन ये उठा कि केमिकल बॉन्ड से क्या मतलब है। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? 2 एलिमेंट है, एक ए है एक बी, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो ये एलिमेंट अलग अलग ही सही थे ना, इनको क्या जरूरत हुई केमिकल बॉन्ड बनाने की? तो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? केमिकल बॉन्ड बनाते हैं टू अटेन स्टेबिलिटी, स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। अकेला एलिमेंट जो है वो स्थायी नहीं है, वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन क्यों होता है, केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है? जिससे कि वो स्थायित्व को प्राप्त कर सके, स्टेबिलिटी को प्राप्त कर सके। तो केमिकल बॉन्ड का काम क्या है? केमिकल बॉन्डिंग जो है वो क्या करती है? 2 एलिमेंट जो कंबाइन होते हैं वो स्टेबिलिटी के लिए, समझ में आ रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट पॉइंट ये है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी कैसे आती है? तो स्टेबिलिटी के आने के लिए क्या होता है? इसके लिए स्टेबिलिटी कब आएगी? जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब NH2NP6 होगा। अभी तक हम ये जानते हैं। ठीक है, NH2NP6 होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो केमिकल बॉन्ड से हमें केमिकल बॉन्ड क्या है कि 2 एलिमेंट के बीच में पाए जाने वाला बॉन्ड, द बॉन्ड विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी, विच प्रोवाइड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज NH2NP6 in which elements octet is complete, that's why its energy is minimum। तो स्टेबिलिटी जो आती है वो कब आती है? जब एनर्जी कैसी होती है? जब मिनिमम एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, मिनिमम एनर्जी होती है तो उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। समझ में आ रहा है? ठीक, तो अब केमिकल बॉन्डिंग का मतलब, केमिकल बॉन्डिंग ये जो बॉन्ड है हमने कहा ये केमिकल बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड क्या है? ये एक प्रकार का क्या है? फोर्स है। क्या है? इट्स एन फोर्स। ये फोर्स है जो 2 एलिमेंट्स को बांध कर रखता है, विच होल्ड्स द एलिमेंट्स विथ ईच अदर। ठीक है, तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स के आधार पर बॉन्ड बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो आपने 2 टाइप के बॉन्ड को पढ़े हैं। फर्स्ट बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड एंड अनदर है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब हमने जो चीज़ पढ़ी हुई है वो तो है ही। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है मैं फिर से बता रही हूँ कि कोई एक एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए सोडियम है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप 281। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, ये किस में बदल गया? कैटायन में बदल गया, 2,8 में बदल गया। 1 इलेक्ट्रॉन से लॉस कर दिया तो किस में बदल गया? स्टेबल में बदल गया। ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। और क्या है? ये मेटल है। सेकेंड 17 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए Cl, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 287। ये क्या है? इट्स अ नॉन मेटल। ठीक है, इसने क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया, तो ये किसमें बदल गया? क्या हो गया? 8 और 8। ओके, तो जो फॉर्मेशन हुआ वो फॉर्मेशन किस चीज़ का हुआ? ये तो कैटायन बन गया और ये क्या बन गया? ये एनायन बन गया। समझ
लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। समझ में आ रहा है? तो कैटायन और एनायन बन गए। अब इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? जो फोर्स लगेगा, मैंने कहा था एक ऐसा फोर्स विच होल्ड्स एलिमेंट्स टुगेदर, तो जो फोर्स होगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, that is electrostatic force. So the electrostatic force is the force by which two elements are binded with each other. वो फोर्स, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसके कारण ये दो एलिमेंट्स बंधे हुए हैं, तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट दिया था कि जो फोर्स बंधे हुए होते हैं स्टेबिलिटी के लिए केमिकल बॉन्डिंग का, ये कौन सा अप्रोच था? ये अप्रोच जो है वो कौन सी अप्रोच है? कॉजल, साइंटिस्ट हुआ है कॉजल लुइस अप्रोच। ये कॉजल किसने दिया? ठीक है, उसने कहा था जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उनका, यहाँ पर जो कॉजल लुइस ने क्या कहा था कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उनका तो गेन होता है, ये तो जो स्टेबिलिटी ये जो चीजें हैं इसको बनाने के लिए वैलेंस शेल के लिए, तो कॉजल लुइस का कंसेप्ट क्या था कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है दे पार्टिसिपेट, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर? जो लुइस था उस लुइस ने क्या किया? लुइस ने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p3, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लुइस ने इस फॉर्म में बनाया, ऐसे डॉट के फॉर्म में बनाया। ये लुइस रिप्रेजेंटेशन क्या है? लुइस रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है आपको? ये लुइस रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये तो हो गई आपकी। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है? फिर एक रूल आया दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट, जो ऑक्टेट रूल ही कहते हैं उसको। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है कि ऑक्टेट रूल कहता है कि एटम्स कंबाइन बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी जो एटम है वो या तो ट्रांसफर करेगा, देखो यदि इलेक्ट्रॉन्स का ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, लॉस और गेन जो हो रहा है दैट इज ए ट्रांसफर, यदि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तब तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। और यदि एटम शेयरिंग करता है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड। और इन बॉन्ड से क्या होगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है। तो कोवलेंट बॉन्ड आपको पता होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड में कौन सा फोर्स होता है? जैसे नाइट्रोजन की शेयरिंग करिए तो कितनी हो जाएगी? देखो ये तो आप छोटी क्लास में पढ़कर आए हैं, तो ये तो सिंपल है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जो शेयरिंग होती है दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्डिंग। क्लियर? ठीक है, तो जो डॉट स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं? लुइस रिप्रेजेंटेशन या लुइस डॉट रिप्रेजेंटेशन, लुइस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो यदि आपसे कहा जाए कि भाई H2O की डॉट स्ट्रक्चर बनाइए तो आप कैसे बनाइए? तो लुइस डॉट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे H2O की जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप H2O का कोई भी काम करेंगे, ठीक है, जैसे मैं आपको एक सिंपल लुइस रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ, है ना? तो लुइस रिप्रेजेंटेशन में क्या है? जैसे आपको मान लो H2O का बनाना है, तो आप H2O को कैसे बनाएंगे? H2O का बनाने के लिए H2O आपको ये दो एलिमेंट है तो दोनों को अलग अलग दिखाना पड़ेगा। ऑक्सीजन के देखो, ऑक्सीजन के पास कितना है? H2P4, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये हाइड्रोजन दोनों के अलग अलग दिखाती है। अब क्या होगा? ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, इसके दो गए, और ये इसके साथ भी शेयरिंग
जो शेयरिंग है वो इस तरीके से होगी। क्लियर? ठीक है, तो आप इतना पढ़ेंगे आज, फिर उसके बाद आपको लुईस स्ट्रक्चर के लिए कल बताऊंगी लुईस स्ट्रक्चर कैसे कैलकुलेट करते हैं।